है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं और कुछ एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ सकता है, ये कोई चार्ज है और ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितना है L। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपसे कहेगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये पोजीशन ले लेता है, ये यहां पे आ गया। आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पोजीशन को ले लेता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। आपको फाइंड आउट करना है इसके अंदर टेंशन कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का टेंशन फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे आता है तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। मास है, मास आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जी टेंशन इधर है, टेंशन के कंपोनेंट बनाएंगे इधर, दिस एंगल इज थीटा, आल्सो दिस इज थीटा, तो दिस इज टी साइन थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज टी कोस थीटा, टी cos theta and this is t sin theta। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इस साइड में डिफ्लेक्ट हुआ है, इट मीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक के कारण कितना हो जाएगा Q इंटू E। ये हमने इस प्रकार से कंपोनेंट्स बना लिए इसके। अब देखिए क्वेश्चन ये बोलता है कि दिस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट है मतलब ये इस पोजीशन के ऊपर यहीं पे सस्पेंडेड है, इसमें ऐसे प्रकार का कोई मोशन नहीं है। और आपको पता है जब इक्विलिब्रियम में होता है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है, इसका जो नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो इस पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन का अपवर्ड लग रहा है तो ग्रेविटेशनल डाउनवर्ड लग रहा है, इधर टेंशन का लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। इट मीन दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस। इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। यहां से हमें मिलता है टी कोस थीटा इज इक्वल टू जी एंड टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। दोनों को हम यहां से डिवाइड कर दें, दोनों को अगर हम यहां से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम डिवाइड करते हैं टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कोस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम जी। टी कैंसिल, टी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी एंड थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। यहां से हम क्या करेंगे, फ्रॉम हियर वी फाइंड द एंगल थीटा। क्या करेंगे, वी फाइंड द एंगल थीटा। और आपसे पूछा क्या गया था, टेंशन। तो टेंशन फाइंड आउट करने के लिए आगे हम क्या करते हैं, चाहे तो ये इक्वेशन ले लो आप और चाहे ये इक्वेशन ले लो, किसी भी एक इक्वेशन में ये थीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां से आपके पास हो गया ये टी कोस और थीटा हमारे पास कितना आया, टेंजेंट इनवर्स क्यू ई डिवाइडेड बाई एम जी एंड इट इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, एम जी की। आपको टेंशन निकालनी है, टी इज इक्वल टू, तो इधर चला जाएगा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई कोस इंटू टेंजेंट इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। यहां से आप क्यू ई एम जी का वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल आ जाएगा, यहां से कोस थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो ऐसे करके हम किसको निकाल सकते हैं, ये जो टेंशन था स्ट्रिंग के अंदर वो टेंशन निकाल लेंगे। और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, थीटा एंगल निकाल लेंगे। देखिए कुछ और सिंपल प्रॉब्लम करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल चार्ज के ऊपर नंबर ऑफ चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स उसके वेक्टर सम के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वो एज इट इज एप्लीकेबल होता है। इसमें से आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको इस प्रकार से एक स्क्वायर मिलेगा
और स्क्वायर के हर कॉर्नर के ऊपर, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया Q, यहाँ नेगेटिव चार्ज रख दिया Q, आपसे कहा जाएगा ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉर्नर के नाम दे देते हैं A, B, C एंड दिस इज कॉर्नर D। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कॉर्नर D। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, तो बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले से कार निकाल लो। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कौन किधर होता है, आउटवर्ड, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको डायरेक्शन देखनी है, आउटवर्ड होगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हम नाम दे देते हैं E1, इस साइड को हम एक्सपोज कर लेते हैं, इसको हमने क्या नाम दे दिया, E1, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव का है, तो नेगेटिव कारण इस पॉइंट के ऊपर लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, E2, ठीक है। अब देखिए E1 और E2 का पहले हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसका रिजल्टेंट आएगा ये, रिजल्टेंट क्या आएगा E, और E का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का 90 डिग्री है, तो जो कोस वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा। पता है ना आपको, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। A पहला वेक्टर, B दूसरा वेक्टर, तो हमारे पास यहाँ पे A जो है वो E1 है, B है वो E2 है, थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना था 90 डिग्री, तो इसको 90 डिग्री करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। यहां से देखिए E1 कितना है और E2 कितना है। E1 की वैल्यू अगर आप यहां से लेकर यहां कैलकुलेट करते हो तो E1 का फॉर्मूला आता है KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और E2 की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो भी कितनी आएगी, E2 की वैल्यू भी आपको पास यहां से मिलेगी, E2 इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। मतलब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो इसका जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं E√2। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आई, ये कितना आया, ये आया E√2। ये एंगल बना 45 डिग्री और ये भी कितना बना 45 डिग्री। आगे देखिए, इस D पॉइंट के ऊपर आपने इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इधर आया, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इधर आया, दोनों का रिजल्टेंट निकाला आपने, ये आया। अब आपके पास एक ये चार्ज और भी बचता है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो उसकी डायरेक्शन होगी यहां से, ये उसकी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, यहां से ये डायरेक्शन हो जाएगी। इसका यहां से लेकर यहां तक इस इलेक्ट्रिक फील्ड को E3 बोल देते हैं। E3 का वैल्यू कितने रहने वाला है, E3 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां से लेकर यहां तक तो डायगोनल है, और जो डायगोनल होता है वो आपको पता है कितना होता है, x√2, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2x। अब फिर से देखिए, आपके पास अब दो फोर्स हो गए हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ये E3 और E, इन दोनों का फिर से आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो ये 45 था, तो ये बिल्कुल इसके साथ में आ रहा है, तो यहां पे ये एंगल कितना था 45, तो यहां पे ये एंगल भी कितना 45, तो ये भी कितना बनेगा 45। तो टोटल ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का, ये अगेन कितना हो गया 90 डिग्री होगा। तो इनका रिजल्टेंट फिर से हम क्या निकाल देंगे, E रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ E3 स्क्वायर। E3 स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। E स्क्वायर आपके पास E√2 और E का वैल्यू कितना है KQ बाई एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ये हो जाएगा KQ बाई एक्स स्क्वायर और इंटू √2 और इसका होल स्क्वायर। इसको सारे को सोल्व कर देते हैं, तो यहां से जो कॉमन आता है वो कॉमन निकाल लेते हैं। हम देखते हैं यहां से KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो रूट में आपके पास बच जाता है 1 डिवाइड बाई 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। सोल्व करने के बाद आपके पास आया KQ बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/4 और 9/4 यानी आपके पास हो जाएगा 3/2 KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसके सिंपल से न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। ये तो हमने एक स्क्वायर का एग्जांपल लिया, इस प्रकार से आपका ट्रायंगल का एग्जांपल भी पूछ सकता है ऐसे।
जैसे ये ट्रायंगल है और हर एक इस पॉइंट के ऊपर हमने एक चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, आपने यहां भी एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहां भी एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। आपसे कहे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो आप यही प्रोसीजर अप्लाई करना। आपको क्या इसमें आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कौन सी दो बातें ध्यान रखनी है? पहली बात ये कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होगी उससे आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, किसी भी पॉइंट पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया और इस पॉइंट पे अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं तो आप पहले उन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। जब आप उनका रिजल्टेंट निकाल लोगे तो एक सिंगल फील्ड बन जाएगा आपके पास। फिर आप देखो आपके पास क्या है, और चार्ज है कोई, अगर कोई और चार्ज है तो उसका फील्ड निकालो और फिर रिजल्टेंट निकालो। जैसे अगर यही क्वेश्चन हो, यहां आप निकालोगे तो इसके ऊपर इसके कारण फील्ड है, इसके कारण फील्ड है, इसके कारण फील्ड है, तो पहले आप क्या करोगे? इस पॉइंट पे इसका फील्ड निकाल लोगे, इस पॉइंट पे इसका फील्ड देखोगे, आपको पता है बाहर की तरफ होता है, तो ये फील्ड चला जाएगा इधर। इस पॉइंट पे इसका फील्ड निकालोगे तो इस फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी इधर, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट आएगा कैंसिल होके 0। दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 0। तो ये बात खत्म, दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो 0 हो चुका है। अब यहां से फिर फील्ड निकालोगे इसके कारण, तो किधर आएगा? इस साइड में आएगा। तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे और फील्ड यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप इसके जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कर सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पिछली क्लास में एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, और उस सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसका फॉर्मूला आया था E = KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। क्या आया था? KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास E डिवाइडेड बाई F बाई Q। पहले इन दोनों का फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कि जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो स्टूडेंट एक फार्मूले को दिमाग में फिक्स कर लेते हैं, या तो इसको फिक्स कर लेगा वो, या इसको फिक्स कर लेगा। देखो फार्मूले दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि ये फॉर्मूला आपको तब अप्लाई करना है जब आपको क्या दे रखा हो? फोर्स दे रखा हो। या फिर अगर यहां से आपको फोर्स निकालना है F, तो क्या हो जाएगा? Q × E। तो फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ तो लगता ही लगता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब आपके पास एक सिंगल चार्ज दे रखा हो और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रखी हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, और आगे जब इसको बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो बनता है वो बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक मीन चार्ज का है, डाई मीन दो, और पोल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू होगा, एंड दीज टू चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों चार्ज के बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस होती है, और ये डिस्टेंस इन चार्ज के सेंटर टू सेंटर होती है। जैसे एक चार्ज है तो ये चार्ज का सेंटर है, और इधर भी ये करेंगे तो सेंटर टू सेंटर है। इस डिस्टेंस को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई 2a। आप इसको किसी और नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको x नाम दे सकते हो, 2x दे सकते हो, d दे सकते हो, बट नॉर्मली हम इसको क्या ले रहे हैं? 2a ले रहे हैं। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि कोई स्टूडेंट बोले सर 2a लेना क्या जरूरी है, हम तो इसको x लेंगे। ले लो x, कोई दिक्कत नहीं है। x में भी आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने गलत लिया, बट x लेने में प्रॉब्लम क्या आएगी? हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे डाइपोल के सेंटर से करेंगे। अगर आप x ले लेते हो तो इधर आपको x/2 लेना पड़ेगा हर टाइम, और यहां भी कितना लेना पड़ेगा? x/2, क्योंकि x/2 आप यहां लिखोगे और x/2 आप यहां लिखोगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको फर्दर कैलकुलेशन करने में। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 2a मान लेते हैं। तो 2a मानने का फायदा ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक a लिख देंगे हम, और इसको भी क्या लिख देंगे? a लिख देंगे। तो यहां से हमारी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ गए हमने 2a क्यों लिया? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल
मोमेंट। ये क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई P एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल लेंथ 2a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। P इज इक्वल टू 2a इंटू Q। P इज इक्वल टू 2a Q। जनरली हम इसको बाद में लिख देते हैं, P इज इक्वल टू 2a Q। 2a, 2 is the dipole length, dipole length, Q is the magnitude of either charge, either charge mean either positive और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी एक का जो मैग्नीट्यूड है उसको लेंगे Q। तो डाइपोल जो मोमेंट होता है वो होता है 2a इंटू Q। और ये जो डाइपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज, इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वेक्टर के साथ यू नो दैट वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। देन डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो P का डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का किधर होगा? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर इन द एग्जाम वन क्वेश्चन इज आस्क्ड। कैसा क्वेश्चन होता है? आपसे ऐसे पूछेगा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस प्रकार से, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है एंड दिस इज इट्स सेंटर। अनदर डाइपोल इज प्लेस्ड लाइक दिस, ये दूसरा डाइपोल है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों का सेंटर कॉमन है और डाइपोल लेंथ भी दोनों का सेम है। इसका डाइपोल लेंथ भी 2a है, इसका डाइपोल लेंथ भी 2a है। आपसे पूछा गया है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो मैं इसको थोड़ा सिंपल डायग्राम बना देता हूं, इसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें। इसको हम ऐसे बना लें, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये पहला डाइपोल है और दूसरा डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, कॉमन सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड देयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट के ऊपर देखिए, इस डाइपोल को नाम मैं देता हूं ए बी और इसको नाम दे दिया हमने A1 B1। ए बी, you know that direction of electric dipole, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो इसका डाइपोल मोमेंट ये P1 हो गया, ये P1 इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। और इसकी किधर मिलेगी? इसकी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर हो गया? ये P2। इस पॉइंट से ये P1 है और ये P2 है और ये इनके बीच का कितना है? एंगल थीटा। तो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। थीटा आपको जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू आप यहां पे पुट कर देंगे, P1 P2 की वैल्यू आप यहां से निकाल गए और ये आपके पास नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने के बाद हम चलते हैं आगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हम फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to an electric dipole, due to an electric dipole।
तो कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमने बोला है एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट बोला है। तो ये जो पॉइंट है 2-3 पॉइंट तरह से हो सकते हैं। पहला जो पॉइंट हो सकता है वो एक्सियल हो सकता है, एक्सियल लाइन पे हो सकता है, और जो दूसरा पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकता है। तो इन दोनों के कारण हम बारी बारी फाइंड आउट करेंगे। तो पहला हम निकाल लेते हैं एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन पे कैसा होगा, और एक्सियल लाइन क्या होती है, देखिए डाइपोल बनाए, दिस इज द डाइपोल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दिस इज द सेंटर। सो दिस डिस्टेंस इज ए एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है ऑन द एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या होता है, व्हाट इज द एक्सियल लाइन? एंड एक्सियल लाइन इज अ लाइन विच ज्वाइन द टू चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एंड पासिस थ्रू देयर सेंटर। तो इनके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो ये जो लाइन है वो एक्सियल लाइन है। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से, और सपोज करो यहां पे कोई पॉइंट P है। एट दिस पॉइंट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। तो इसका सेंटर से हम डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, कितना, r। ओके, ये हमने यहां पे इतने अजम्पशन कर लिए। अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर दो चार्ज का इफेक्ट है, एक माइनस क्यू चार्ज का इफेक्ट है और एक प्लस क्यू चार्ज का इफेक्ट है। पहले इसके ऊपर आप प्लस क्यू के कारण निकालो, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव कितना रहेगा, आपको पता है पॉजिटिव कारण फील्ड हमेशा किधर होता है, आउटवर्ड होता है। तो यहां से फील्ड कितना हो जाएगा, आउटवर्ड। दिस इज ई पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव का वैल्यू कितना होगा, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हुआ ए, तो ये और इससे आगे आर, तो टोटल हो गया आर प्लस ए। तो ये हो जाएगा आर प्लस ए और उसका होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे ई नेगेटिव कारण। ई नेगेटिव कितना हो जाएगा, दिस इज द नेगेटिव, इस पॉइंट के ऊपर नेगेटिव कारण निकालेंगे। तो यू नो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इनवर्ड। ये हो जाएगा ई नेगेटिव। तो ई नेगेटिव कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, ये, तो यहां तक आर है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस आपके पास हो जाएगा आर माइनस ए, आर माइनस ए, और उसका कितना हुआ ये होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी एक पॉइंट के ऊपर आपके पास एक से ज्यादा फील्ड आ जाते हैं तो आपको उनका रिजल्टेंट निकालना होता है। तो यहां भी आपके पास वही हुआ, दो फील्ड आए, एक फील्ड इधर आया, एक फील्ड इधर आया। अब हमें इन दोनों का यहां पे रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ग्रेटर में से लेसर वाली अमाउंट हम सबट्रैक्ट कर देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहां से देखिए ई पॉजिटिव में यहां पे है आर प्लस ए और ये है आर माइनस ए। तो क्लियरली हमें पता चलता है कि ई नेगेटिव इज ग्रेटर देन ई पॉजिटिव। सो रिजल्टेंट फील्ड ई इज इक्वल टू ई नेगेटिव माइनस क्या आ जाएगा, ई पॉजिटिव। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज जब इनकी पुट करते हैं, E इज इक्वल टू ई नेगेटिव इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ई पॉजिटिव के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए एंड इट्स होल स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करते हैं इधर। तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं E इज इक्वल टू के क्यू तो कॉमन आता है और साथ में हम एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर और इसका पूरे का एलसीएम जो आपके पास आया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो देखो आपके पास क्या आने वाला है। ये हो जाएगा आपके पास के क्यू, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2AR, और ये डिवाइड हमने कर दिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। ये आया। यहां से आप देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास लास्ट में जाके E इज इक्वल टू, ये बचा के क्यू इंटू, ये आपके पास है 2AR एंड 2AR, ये हो गया 4AR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू, अब ये देखिए 4AR को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2A और Q इंटू 2A। देखो 4 को क्या लिख सकते हो आप, 4A को हमने लिख दिया 2 इंटू 2A, एक तो 2A आ गया इधर और एक Q है, तो इसको हम क्या लिख देंगे P। ओके, तो ये हम लिख देंगे 2KPR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका सारे का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसके कारण, एक डाइपोल के कारण। डाइपोल का फील्ड ये होगा। यहां से हम एक स्पेशल केस लगा सकते हैं और स्पेशल केस ये है, इफ, क्या केस लगाएं, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, यानी ये जो डिस्टेंस थी ये डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा। अब डाइपोल का एक एग्जांपल आप सोच सकते हो, आपके फिर विजुअलाइजेशन आ जाएगा वहां से कि डाइपोल लेंथ कितनी बड़ी हो सकती है। एक आप इमेजिन करो वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर एक डाइपोल होता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल को इमेजिन करो आप, एक सिंगल मॉलिक्यूल और उसके जो H2O है तो H2O है, उसके बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी बनेगी, वो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही स्मॉल है, तो वो इस R के कंपेरिजन में बहुत स्मॉल होता है। तो उस केस में हम A को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम तब A को नेग्लेक्ट करेंगे तो E का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू बन जाएगा 2KPR डिवाइडेड बाई, यहां से A को हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो R का क्या हो जाएगा, पावर 4, और E कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2KP डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दें, डाइपोल की जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1/r क्यूब का प्रोपोर्शनल होती है। डाइपोल की किसके कारण आई, 1/r क्यूब, यानी हम कह सकते हैं डाइपोल इंटेंसिटी वेरीज इनवर्सली एज द r क्यूब, whereas इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज क्या था, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, किसके कारण, सिंगल चार्ज का। किसका था ये, सिंगल चार्ज। और अगर हम डाइपोल लेते हैं तो डाइपोल का क्या होता है, जो क्यूब होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये।